हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन पीआर के जेई मैथ्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने सेट्स के इंट्रोडक्शन को बताया था। आज के वीडियो में हम हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो शायद आप पहले बार आपने देखा होगा। तो अगर आप लोगों के लिए अगर ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास में दो मेथड होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहां से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। इसके बाद इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, ये हमें किसी भी क्वेश्चन या कंसेप्ट का डिफिनीशन बताता है। ये डिफिनीशन ऑफ सेट होता है और ये होता है इसका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जो होता है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में एलिमेंट को सेपरेट करके लिखते हैं। वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बेसिकली सेट का डिफिनीशन बताया जाता है। ठीक है, अब हम इसको बारीकी से आइए देखते हैं कि इसको हम लोग बारीकी से जानते हैं। देखिए, मैंने पहला आपको बताया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उसको जानते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट को हम लिस्टेड करेंगे यानी कि सेपरेट करेंगे। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड। सेकेंड, elements are being separated by कॉमा, और थर्ड हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। करली ब्रेसेस जिसको आप ब्रैकेट भी बोलते हो। फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा और आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि हो सकता है सेम चीज़ रहने पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो फर्स्ट जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। फर्स्ट लाइन में आप ये लिख लीजिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। यानी कि सबसे पहले हमको सेट के एलिमेंट को लिस्ट करना है। अब ये जो मैंने आपको बात ये बताया, ये हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने आपको ये चीजें बताया क्या। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 28। मैंने ये आपसे पूछ लिया, तो अब बताइए 28 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। 28 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है, 6 नहीं कर सकता है, 7 4 जा 28 होता है, 7 कर सकता है, 8 नहीं कर सकता है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 कर सकता है और उसके बाद 28 ही करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एलिमेंट को छांटा। ये मेरा एलिमेंट ही तो है। अब जैसे ये मेरा एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 4 7 14 और ये 28, ये मेरा एलिमेंट है। इसको मैं कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। अब ये कॉमा लगा दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब मैं इसमें करली ब्रैकेट ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, करली ब्रैकेट या तो आप
ऐसे लगा लीजिए अगर आता है तो, नहीं तो आप ऐसे भी लगा लीजिएगा, तो दोनों का बात बराबर ही होता है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं अगेन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए दूसरा है सेट बिल्डर, BUILDER है FORM फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर मेरे को इसको उसमें लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में, तो क्या लिखना पड़ेगा? पोजेसेस अ सिंगल, इसका मतलब होता है होना, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, AEIOU। अब इस सभी एलिमेंट में कॉमन चीज क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी में वॉवेल का गुण है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कैसे इसको हम देखते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये मेरा सिंबल, आप कुछ भी ले सकते हो। V यहाँ पे वॉवेल है इसलिए मैंने ले लिया। X, इसको हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन ये होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं इज सच दैट। X ये मेरा एलिमेंट होता है और ये इस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है, ये आप ध्यान से लिख लेना। इसको लिखेंगे कैसे? X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको ऐसे हम इनक्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली कोशिश ये किया जाता है कि सिंबल जो रिलेटेड होता है, जैसे मान लीजिए आप नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तो n लिख लीजिए, अगर आप इंटीजर लिख रहे हैं तो कुछ भी इंटीजर का जो सिंबल है वो आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। ठीक है, इसको हम कॉलन बोलते हैं इसको, और जब हमें पढ़ना होता है तो इसको हम पढ़ते हैं इज सच दैट। ठीक है, सच दैट सिंपल आप पढ़ लो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो लिखना ऐसे रहेगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया कि A इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट X कॉलन X इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 से X बड़ा है और 10 से छोटा है, ये 10 है, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? रीड एज पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे हम इसको ऐसे कि द सेट ऑफ ऑल X such that X is a natural number and lies between 3 and 10, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था जो मैंने आपको आज बताया। ये
टाइप्स ऑफ सेट भी आप समझ सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन भी सेट्स को समझ सकते हैं इसी के थ्रू। ये दोनों एक ही चीज़ है, वो अलग अलग बातें लिखने के लिए होता है। ठीक है, अब इसको हम कुछ और 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी हमें। ठीक है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, हमने क्या बोला कि ये हमें डिफिनीशन बताती है। डिफिनीशन, ये हमें डिफिनीशन ऑफ सेट बताती है ना। मैंने यही आपको बोला। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि A इक्वल्स x:x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10, मैंने ये लिखा। ठीक है, और इसको मैंने करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। अब इसी को मेरे को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसी को मेरे को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए कि A इक्वल्स करली ब्रैकेट और बोला है कि x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो स्मॉलर देन 10 नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट था ये मेरे को डिफिनीशन बताया और इसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आपको इतना ही बस ध्यान रखना है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो हमें किसी भी क्वेश्चन या कंसेप्ट का डिफिनीशन बताता है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू या जो मान लीजिए कि लेटर वैल्यू है उसी को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको समझने की और ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे टेबुलर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का और मैथमेटिकल सेट्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग घर पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पूरा मेहनत से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।